पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 2-3 दिन से पिंकी के नाम से एक ख़ातून की ख़बरें जो हैं वो हेडलाइंस बनी हुई हैं। वो ख़ातून छाई हुई है, कोकेन फ़रोख्त करने वाली वो ख़ातून, वो सरगना इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर जो है वो टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। और जिस तरह उनको अदालत में पेश किया गया, यकीनी तौर पर उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। और ये कहना गलत ना होगा कि पिंकी ने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। अगर उसकी जगह कोई गरीब होता, कोई गरीब औरत होती तो उसको किस तरह घसीट कर, किस तरह हथकड़ियों में जकड़ कर अदालत में पेश किया जाता। और उसके साथ जो पुलिस वाले चल रहे थे, पुलिस अफसरान चल रहे थे, उनकी बेबसी देखकर भी बहुत रोना आया। और हर कोई, पूरा पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल पर हैरान है, परेशान है कि इस मुल्क में गरीब के लिए कोई और कानून है, अमीर के लिए कोई और कानून है। और जब से ये खबरें मीडिया पर वायरल हुई हैं उसके बाद IG सिंध ने भी नोटिस लिया, मुतलका पुलिस अफसरान सस्पेंड हुए, उस खातून का 3 रोज़ा रिमांड दिया गया। और साथ साथ अजीब सनसनी खेज़ जो हैं वो इनकशाफात हो रहे हैं कि ये खातून लाहौर में पकड़ी गई, 5 या 7 करोड़ रुपए देकर वहाँ से इसकी जान छूटी। इतनी इंतहाई बासर खातून है और इनका एक पूरा नेटवर्क है, पूरा एक गैंग है जो अफीम फ़रोख्त करते हैं, स्मगल करते हैं, बेचते हैं। और नौजवान नस्ल के लोगों की जो हैं वो ज़िंदगियाँ अजीरन बना रहे हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि इस ग्रोह पर, इस नेटवर्क पर इससे पहले क्यों नहीं हाथ डाला जा सका। और जब ये खातून लाहौर में गिरफ़्तार हुई तो इसको क्यों छोड़ा गया। ये इस स्टोरी को अगर आप देखें तो ये स्टोरी, खबर या ये क्राइम सीन कम नज़र आता है, बल्कि एक हॉलीवुड या बॉलीवुड की किसी फिल्म की एक स्टोरी नज़र आती है कि खातून इस तरह आती है, वो फिर वो अफ्यून कोकेन बेचती है, फिर वो मालदार होती है। सारे जो हैं वो फिल्मी सीन लगते हैं। लगता ही नहीं है कि हकीकत में पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ, आपने देखा, हमने देखा और पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने हमारे सिस्टम को देखा, हमारे निज़ाम को देखा, हमारे निज़ाम इंसाफ को देखा। और जिस तरह वो खातून अकड़ कर चल रही थी, उनके चलने का अंदाज़, वो दर हकीकत इस सिस्टम को बेनकाब करते हुए चल रही थी। और आने पाकिस्तान को वो खातून अपने पाँव तले रोंद रही थी। हम जैसे जितने भी लोग हैं जो मुहिब वतन हैं, जो कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, उनका दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था। लेकिन अब उस खातून के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनका पूरा गैंग जो है वो बेनकाब हो रहा है। यकीनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट की एक अच्छी कार्रवाई है, अच्छी काविश है। और वो अब तो वो वीडियोस, वो जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ रही हैं कि किस तरह पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। ये सारी चीज़ें आने से एक चीज़ काफ़ी है, ये सारी चीज़ें जो सामने आई हैं इससे कम से कम इतना वाज़ेह हो गया है कि इस मुल्क में अगर मीडिया अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करे तो बुराइयां जो हैं, मसाइल जो हैं, बुराइयां भी ख़त्म हो सकती हैं और मसाइल का खात्मा भी हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में क्रेडिट मीडिया का, चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उनका बनता है, जिन्होंने इस सारी चीज़ को हाईलाइट किया और इक़्तिदार के ऐवान और इंसाफ के ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। इस वजह से इस चीज़ पर नोटिस लिया गया और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से, इस टॉप ट्रेंड बनी हुई न्यूज़ को, इस खातून को के हवाले से जानना चाहता है। लोग जो हैं वो बार बार ख़बरें पढ़ते हैं। पिंकी नाम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है। इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी को भी पिंकी नाम से पुकारा जाता था। और जो है इसके बाद ये जो खातून है इनका नाम भी पिंकी है। और मीडिया ने इसको हेडलाइन के तौर पर चलाया है। 3 दिन 4 दिन होने वाले हैं, लेकिन ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं, मुसलसल चल रही हैं। दूसरी जानब सदर ट्रंप का दौरा चीन है और बहुत इंटरनेशनली बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन उसको साइड पर रखकर हमारी मीडिया ने इसको ज़्यादा कवरेज दी, और ज़्यादा कवरेज तो शायद अपनी रेटिंग के चक्करों में दी या शायद किसी और वजह से दी। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जहाँ सिस्टम एक्सपोज हुआ वहाँ इस तरह के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं और अपने आप को बड़े डॉन और बड़े स्मगलर कहते हैं। और जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं उनको भी अब यकीन हो गया है कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। अगर प्रॉपर कार्रवाई की जाए, प्रॉपर जो है वो हाथ डाला जाए तो बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े खान, बड़े बड़े
جو ڈیلر ہیں، بڑے بڑے جو اسمگلر ہیں، وہ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اور اس میں کریڈٹ جو ہے، جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں، میڈیا کا ہے۔ میڈیا اگر اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے تو پاکستان سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خبر کا فالو اپ جو ہے وہ نہیں دیتے، خبر کا فالو اپ نہیں رکھتے۔ ہم بریکنگ نیوز کے چکروں میں، ریٹنگ کے چکروں میں پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن خبر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس بھولنے کی وجہ سے میڈیا کی یہ جو ایک فیلئر ہے، یہ جو ایک ناکامی ہے، یا جو ایک نقص ہے، یا جو ایک خرابی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں، یا بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ جو ذمہ داران ہیں میڈیا کے، ان کو چاہیے کہ نیوز کا فالو اپ جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں، چاہے وہ کوئی نیوز ایڈیٹر ہے، چاہے وہ کچھ ڈائریکٹر نیوز ہے یا ایڈیٹر ہے کسی اخبار کا، اس کو اس حوالے سے توجہ دینا ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔